ऐसे शिल्पकार हुए हैं जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की है। और आज उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। और वो भी पिछले 11 वर्षों से भगवान विश्वकर्मा जी दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हुए भारत को नया भारत बनाने का काम कर रहे हैं। उनका भी आज जन्मदिन है, उसकी भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस अवसर पर हमारे कार्यक्रम के आयोजक रामचंद्र जांगड़ा जी, कैबिनेट मंत्री कृष्ण लाल पंवार जी, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा जी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी, जिला के हमारे अध्यक्ष रणबीर ढाका जी, पूर्व सांसद डीपी वत्स जी, हमारे रोहतक के मेयर राम अवतार वाल्मीकि जी, जवाहर सैनी जी वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी, मनमोहन गोयल जी पूर्व मेयर, योगेश बैरागी जी, खुशीराम जांगिड़ जी प्रधान अखिल भारतीय जांगिड़ समाज, रोहतास जांगड़ा जी, देवेंद्र पांचाल जी, सुरेश पांचाल जी, सतीश दास जी, रेणु डाबला जी, मंजू हुड्डा जी और उपस्थित विश्वकर्मा समाज के मेरे भाइयों और बहनों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। मित्रों, आप सभी को मैं विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको इस पावन अवसर पर हम दिव्य शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी को नमन करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है। उनका योगदान इस सृष्टि को बनाने में है। साथ ही यह दिन उन मेहनती, ईमानदार और कर्मठ श्रमिकों के प्रति सम्मान भी प्रकट करने का भी है, जो अपनी मेहनत से देश के विकास की एक गाथा लिख रहे हैं। मैं उनको भी आज बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, यह शुभ संयोग है कि आज देवों के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती के दिन आधुनिक भारत के निर्माता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के शिल्पी, भारत के कर्मयोगी व ओजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी आज जन्मदिन है। मैं प्रदेश की जनता और अपनी ओर से तथा आप सब की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, उनके जन्मदिन पर आज से पूरे देश में सेवा पखवाड़ा का ये शुभारंभ किया गया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में समस्त नारी सशक्त परिवार, आज इस अभियान की शुरुआत की गई है। जो ये सेवा पखवाड़ा राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी के जन्मदिन और 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान जो पार्टी ने और सरकार ने निर्णय लिए हैं
कि हमने स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण अभियान और स्वास्थ्य कैंप, खेलकूद, अनेक सेवाएं इस पखवाड़े के अंदर ये 16 दिन चलने वाला है। इसमें लगातार कार्यक्रम होने वाले हैं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रमेव जयते के मंत्र को एक नया आयाम दिया है। उनके नेतृत्व में हर उस व्यक्ति को सम्मान दिया गया है जो देश की प्रगति में अपना योगदान देता है। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रेरणा लेकर के आज हम हरियाणा में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना का आज हमने यहाँ शुभारंभ किया है। इस योजना से हरियाणा के उन कारीगरों को 5,000 रुपए का टॉपअप आज प्रोत्साहन के रूप में उनके खाते में पहुंचाया गया है। मित्रों, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। आज का यह कार्यक्रम रोहतक की इस पवित्र धरती पर हो रहा है, जो श्रम और पौरुष की ये पहचान है। यहाँ के लोगों ने हमेशा अपने परिश्रम से हरियाणा की और देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। भगवान विश्वकर्मा जी का सृजन का देवता माना जाता है। उन्हें सृष्टि के हर प्रकार के शिल्प का, हर प्रकार की दस्तकारी का और कला कौशल का भगवान विश्वकर्मा जी को जन्मदाता माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और खूबसूरत बनाने का काम भगवान विश्वकर्मा जी ने किया है। हमें गर्व है। मित्रों, शिल्पाचार्य भगवान विश्वकर्मा दुनिया के प्रथम आविष्कारक और इंजीनियर माने जाते हैं। पूरी दुनिया में जो भी भौतिक पदार्थों के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, वह सब भगवान विश्वकर्मा जी के कौशल का ही वरदान है। मित्रों, हमारे प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में ये उल्लेख है कि उन्होंने द्वारिका, हस्तिनापुर, लंका, इंद्रपुरी, यमपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी आदि का निर्माण भगवान विश्वकर्मा जी ने किया है। उन्होंने ही पुष्प विमान, भगवान विश्वकर्मा जी ने पुष्प विमान भी बनाया था। यही नहीं, दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुओं का निर्माण भी उन्होंने किया था। मित्रों, भगवान श्री विश्वकर्मा जी ने कर्म कौशल के माध्यम से मेहनत करने की हम सबको प्रेरणा दी है और उन्हीं की प्रेरणा से प्राचीन काल से लेकर के आज तक उनके लाखों साधक के श्रम और कौशल की बदौलत आज हमारा विकास हो रहा है। उनकी प्रेरणा हर औजार में, हर कार्यशाला में, हर नई रचना में बसती है। हमारे लोहार, बढ़ई, सुनार, बुनकर, मूर्तिकार और मिट्टी कुम्हार, मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, प्रिंटर आदि सब हमारे निर्माण करता है और ये भगवान विश्वकर्मा जी किया दिखाया हुआ मार्ग, उसके ऊपर हम सब चल रहे हैं। मित्रों, आपके हाथों में वो मेहनत से हरियाणा चलता है और आगे बढ़ता है। आगे बढ़कर देश को दिशा देने का ये काम करता है। मित्रों, आज जब हम भगवान विश्वकर्मा जयंती मना रहे हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम किस तरह से तकनीकी क्रांति का लाभ अपने श्रमिकों तक पहुंचा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डिजिटल इंडिया का सपना आज हकीकत बन गया है, जिससे हमारे श्रमिकों को भी नई तकनीकों से जुड़ने का मौका मिल रहा है। मित्रों, समय बदल रहा है। हथौड़ों की चोट से लेकर मशीन के बटन तक हुनर के रूप में बदलता है। हम पर
सम्मान वही रहता है। चुनौतियां भी हैं, औजार महंगे हैं, डिजाइन बदलते हैं, बाजार तक पहुंचना मुश्किल है और क्रेडिट की जरूरत रहती है। इन्हीं तथ्यों को समझते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चलाई और जिसका बजट 13,000 करोड़ रुपया भाइयों उसका प्रावधान आदरणीय मोदी जी ने किया है। इस योजना में आपको कौशल प्रशिक्षण वो दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये प्रतिदिन स्टाइपेंड भी दिया जाता है और टूल किट भी दी जाती है। आपको कारोबार के लिए मामूली ब्याज दर पर ऋण भी दिया जाता है। यही नहीं, आपके उत्पादों को के सत्यापन, ब्रांडिंग, प्रचार के लिए मदद भी दी जाती है और ई कॉमर्स तथा जैम पोर्टल पर भी अवसो पहुंचा दी जाती है ताकि आप अपने उत्पाद को देश विदेश में कहीं पर बेच सकें। मित्रों, हम हरियाणा में भी इस योजना को लागू कर रहे हैं। प्रदेश में 41,366 आवेदक हमारे पंजीकृत हैं। इनमें से 30,655 कारीगरों का कौशल प्रशिक्षण हो चुका है और लगभग 12,000 कारीगरों को टूल किट दी जा चुकी है। इसके अलावा 6,000 कारीगरों को 56 करोड़ रुपए के ऋण भी दिए जा चुके हैं। हमने जिला पलवल में जो दुधौला गांव में भगवान विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना वो हमने की है। यह विश्वविद्यालय पूरे देश के कौशल शिक्षा का एक अनुपम ये मॉडल बनकर के उभरा है। भगवान श्री विश्वकर्मा जी के नाम पर स्थापित यह विश्वविद्यालय सभी श्रमिकों और हुनरमंदों के लिए एक गर्व की बात है। मित्रों, आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत विश्व की चौथी मजबूत अर्थव्यवस्था बनने के बाद अब सबसे मजबूत तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अपने कदम गति से आगे बढ़ा चुका है। मेरा यह मानना है कि देश की यह तरक्की हमारी श्रम शक्ति के बल पर ही हुई है। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और इस लक्ष्य को हासिल करने में आपकी बड़ी भूमिका उसमें है। और जो ये भूमिका है, जब आप लोग अपने श्रम के द्वारा ये काम करेंगे तो ये भारत 2047 तक ये विकसित राष्ट्र हो जाएगा। मित्रों, हरियाणा को भी विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में लाने में मेहनत कश श्रमिकों का बड़ा योगदान है। इसलिए हमारे मेहनत कश हमारे लिए पूज्य हैं। हम आपके कल्याण, उत्थान और खुशहाली के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हमने जहां आपके कार्यस्थल पर सुरक्षा को मजबूत बनाया है, वहीं आपका दुर्घटना बीमा भी वो किया जाता है और आपके सामाजिक सरोकारों के लिए वित्तीय सहायता भी ये प्रदान की जाती है। मुझे खुशी है कि भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत हमारे श्रमिक के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए डीबीटी के माध्यम से लाभ उनके डायरेक्ट खाते में पहुंचाए जा रहे हैं। मित्रों, श्रमिकों को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अंत्योदय सरल केंद्रों, अंत्योदय भवनों, राज्य के सीएससी सेंटर्स के माध्यम से पंजीकरण करवाना होता है और न्यूनतम वेतन के पुनर्निर्धारण प्रणाली की विसंगतियों को भी हमने दूर किया है। मित्रों, पहली बार प्रदेश में महंगाई के आंकड़ों की 100% प्रतिपूर्ति का प्रावधान भी किया गया है। वेतन आयदगी अधिनियम में संशोधन करके वेतन की आयदगी बैंकों के माध्यम से उनके खाते में सीधी पहुंचाई जाती है। प्रदेश में मूल वेतन को रिवाइज करने के लिए हमने न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड का
हरियाणा में गठन किया है। साथियों, श्रमिक आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में काम करते हैं जो आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती हैं।